हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 71 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। चोलियोंग सोच रहे थे, आप ऐसा करके बस खुद ही को ही कॉर्नर करते जा रहे हैं। मुझे पता है कि एक इंडिविजुअल को ओपिनियन जरूरी होती है, पर क्या वो मना कर पाएगी जब उसके सामने लॉर्ड का बेटा खड़ा हुआ होगा। तभी मून आगे आने लगती है, जो देखकर सभी सोच रहे थे आखिर वो आगे क्यों आ रही है। तभी मून अपना मास्क उतार देती है, जो देखकर सभी हैरान होते हैं, बस मूनियन और जियोन को छोड़कर। बाय कहता है क्या ये कोई आर्टिफिशियल स्किन थी। योबोंग की तो पूरी बोलती ही बंद हो गई थी। मून फिर कहती है, मैं खुद को यंग मास्टर और काउंसिल एल्डर के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं हूँ काउंसिल एल्डर मूनियन के पोते मून। अभी मुकेम सोच रहा था कि आखिर मैंने उस एकेडमी में वो सारी बातें क्यों कही थी। चोलियोंग कहते हैं मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की एक मास्क पहनती होगी, पर अगर मेरी भी उसकी जैसी पोती होती तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। जाग्यो मुकेम को कहते, तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हें उससे पहले जानने का मौका जो मिला। मून कहती है कि यंग मास्टर मुकेम को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, उन्होंने मुझे एकेडमी में कुछ कहा था। जाग्योम कहते हैं, तो तुम दोनों ने बातें भी करी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मून कहती है, मैंने जब उन्हें एकेडमी में ज्वाइन करने से मना कर दिया, उन्होंने मुझे कहा कि अगर वो आगे जाकर वाइस लॉर्ड बनते हैं तो वो पहले मेरे ही क्लान को खत्म कर देंगे। ये तो कितनी खुशी की बात है कि वाइस लॉर्ड नहीं बने। ये बात सुनते ही मूनियन बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे क्लान को खत्म करोगे। चोलियोंग कहते हैं, काउंसिल एल्डर मूनियन शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि मुकेम तभी बच्चा था तो उसने कुछ भी कह दिया। मूनियन कहते हैं कि मैं इस बात को गलती कहकर टाल नहीं सकता। जाग्योंग कहते हैं, काउंसिल एल्डर मूनियन, क्या आप सच में यहाँ पर राई का पहाड़ बनाना चाह रहे हैं। मूनियन कहते हैं, मेरे सामने ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा कि मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, और फिर दोनों अपने फाइटिंग स्पिरिट को रिलीज करने लगते हैं। चोलियोंग बीच में आकर कहते हैं कि आप दोनों ही रुक जाइए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको आखिर कैसा लग रहा है काउंसिल एल्डर मूनियन। पर तभी मुकेम को कोई समझ नहीं थी, वो तब एक नौसिखिया लड़का था, और ऐसे भी ऐसा कोई क्लान नहीं है जो कि डार्क ड्रैगन पाम क्लान को क्रॉस कर सकता है। बाय द वे, मैंने सुना कि आप कब से डिवाइन डॉक्टर के खोज में हैं। और चोलियोंग ये कहने के बाद ही सोचने लगते हैं, मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि इसका आगे जाकर जरूरत पड़ेगी। और वो एक मेडलियन दिखाते हुए कहते हैं, तो मैं ये आपको दहेज के तौर पे दे दूंगा। मूनियन कहते हैं, यह तो मेडलियन है जो कि तुम्हें डिवाइन डॉक्टर से मिलवाता है। चोलियोंग कहते हैं, एक काउंसिल एल्डर के तौर पे मैं कभी झूठ नहीं कहूंगा। मूनियन कहते हैं, आखिर आप इतने वैल्यूएबल चीज को दहेज के तौर पे कैसे दे सकते हैं। चोलियोंग फिर कहते हैं कि मैं आपको पहले ये बात कहना भूल गया, यंग मास्टर मुकेम को ही हमारे सारे क्लान्स का सक्सेसर के तौर पे चुना है। मूनियन कहते हैं, क्या फॉरमैन क्लान का सक्सेसर। और वो सोचने लगते हैं कि फॉरमैन क्लान ने डिसाइड किया है मुकेम को अपना वाइस लॉर्ड कैंडिडेट बनाने का। मुझे पता है कि मून ने वाइस लॉर्ड जोन की लॉयल्टी की कसम खाई है, पर इस मेडिलियन की मदद से मैं मून के भाई मूनियो की डिसेबिलिटी को ठीक कर सकता हूँ। चोलियोंग यहाँ पर सोच रहे थे, जियोन, हमें पता है आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि आपके लॉयल बनकर रहेंगे, और वो भी आपसे बिना कुछ पाने के आस में। पर मैं मूनियन को कुछ ऐसा ऑफर कर रहा हूँ जो कि उन्हें चाहिए, और इस ऑफर को कभी ठुकरा नहीं पाएंगे। तो यहाँ का विनर तो डिसाइड हो ही गया है। चोलियोंग फिर कहते हैं, काउंसिल एल्डर मून, तो क्या हम मुकेम और मून की शादी पक्की समझे। मून तभी जोन का हाथ पकड़कर कहती है, मैं ऑलरेडी वाइस लॉर्ड की हो चुकी हूँ। सभी ये देखकर अगेन शॉक होते हैं। योबोंग सोच रहा था, लॉर्ड आखिर आपने ये सब कब कर दिया। वहीं पर बाइक सोच रहा था, सर आप तो ग्रेट हैं। मून तभी साउंड टेलीपैथी की मदद से जोन को कहती है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड, पर यहाँ से बाहर निकलने का मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। जोन थोड़ा मायूस होकर सोचने लगता है, अच्छा तो उसने ये सब इस वजह से किया था। जोन तभी देखता है कि मुकेम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है, इसलिए जोन मून को अपने बाहों में ले लेता है। मुकेम गुस्से में सोच रहा था, इस हरामी ने मुझसे फिर से छीन लिया जो कि मेरा था। जोन फिर उसे देखकर स्माइल करता है, जो देखकर मुकेम का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। ये देखकर योन आकर मुकेम के गले में ब्लेड लगा देती है। जाग्योम आकर कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गार्ड होकर उस पर स्वॉर्ड रखने की, क्या तुम्हें नहीं पता वो कौन है। जाग्योम ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वो योन को पहचान नहीं पा रहे। योन कहती है कि उसने वाइस लॉर्ड के खिलाफ किलिंग इंटेंट दिखाई है। जाग्योम सोचने लगते हैं, मैंने पहले मुकेम को अपने गुस्से के ऊपर काबू करने को कहा था, क्योंकि अब बस वही एक लॉर्ड का बेटा बचा हुआ जिसके के हाथ पैर सारे काम कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ भी करके सिचुएशन को कंट्रोल करना ही होगा। मुकेम तभी गुस्से में हमला करते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्वॉर्ड रखने की। पर वो योन के स्वॉर्ड को हिला तक नहीं पाता। मुकेम सोचने लगता है, ये क्या, मैं बस एक गार्ड के स्वॉर्ड को भी हिला नहीं पा रहा, आखिर ये गार्ड है कौन। मुकेम फिर गुस्से में कहता है कि शायद तुम पागल हो गई हो जो कि ये सब कर रही हो। चोलियोंग ये देखकर सोचने लगते हैं, नहीं ये सब ठीक नहीं हो रहा। चियोन ने मूजिनवोन को हॉल के बीचों बीच फाड़ के रख दिया था क्योंकि उसने उसे बस थ्रेट ही दिया था, तो ये बास्टर्ड फिर से इस मौके का फायदा उठाएगा। इसलिए जागिम और चियोलियोंग जल्दी से बोर्ड डाउन कर कहते हैं,
प्लीज यंग मास्टर मुकेम की गलतियों को माफ कर दीजिए और उन पर दया कीजिए। जियोन कहता है और वो मैं क्यों करूं, उसे जल्दी से मार दो। और इस ऑर्डर के मुताबिक योन जाती है मुकेम को मारने, पर चियोलियोंग जल्दी से बीच में आकर योन के हमले को रोक देते हैं और कहते हैं रुक जाओ। पर योन बिल्कुल भी नहीं रुकती और हमला करने लगती है। जिन्हें चियोलियोंग रोकते हुए सोच रहे थे इस लेवल के स्किल का कोई बस एक बॉडीगार्ड है, आखिर ये बॉडीगार्ड असल में है कौन। तभी जियोन आकर मुकेम के गले में स्वॉर्ड रखकर कहता है काउंसिल एल्डर चियोलियोंग रुक जाइए, लगता है कि आपने मेरे ऑर्डर को हल्के में ले लिया है। और जियोन मुकेम का गला काटने ही जा रहा था कि चियोलियोंग कहते हम समझ गए, हम शादी की बात अपने दिमाग से ही निकाल देते हैं, प्लीज रुक जाइए। और जियोन बस 1 इंच दूर ही अपना स्वॉर्ड रोक देता है। इस सबसे मुकेम की फटके बिल्कुल हाथ में आ चुकी थी। चियोलियोंग फिर कहते हैं आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, तो प्लीज अपना ब्लेड हटा लीजिए। जियोन कहता है तो फिर वो मेडिलियन यहाँ पर दे दीजिए जिसकी मदद से डिवाइन डॉक्टर से मिला जा सकता है। चियोलियोंग सोचने लगते हैं क्या उसने ये सब जानबूझकर करा क्योंकि उसे पहले से ही ये चाहिए था, पर मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं बची है, मुझे ये देना ही होगा क्योंकि यहाँ पर मुकेम को बचाना ज़्यादा जरूरी है। चियोलियोंग फिर मेडिलियन देते हुए कहते हैं ये लीजिए, आशा करता हूँ कि आप हमारे ऊपर दया करेंगे। जियोन फिर कहता है पॉलिटिक्स में पता होना चाहिए कि आखिर दूसरे को क्या चाहिए और उसे जो चाहिए उसे वो दे देना चाहिए ताकि आपको भी बदले में वो मिल जाए जो कि अब चाहते हैं। और ये बात सुनकर चियोलियोंग को एक झटका लगता है और हमें थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब चियोलियोंग ने कहा था कि वो ये मेडिलियन दहेज के तौर पे दे देंगे। तभी जाग्योंग साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं आज मैंने आपसे एक और लेसन सीखी है। और फिर चियोलियोंग ने यही बात कही थी, पॉलिटिक्स में तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान को तुमसे क्या चाहिए और उसे वो चीज़ भी दे देनी चाहिए ताकि बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सके। जियोन फिर प्रेजेंट में कहता है मुझे अभी भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि मैंने बस मेडिलियन को ही लिया है। चियोलियोंग कहते हैं आखिर आपका मतलब क्या है। और तभी जियोन मुकेम का दाहिना हाथ काट देता है और ऐसा मुकेम भी फास्ट लौट के रेस से बाहर हो जाता है। ये देखकर सभी को ही बहुत बड़ा शौक लगा था और मुकेम को दर्द हो रहा है वो अलग। चियोलियोंग सोचने लगता है तो तुमने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि वही हमारा इकलौता सक्सेसर है। जाग्यों फिर जल्दी से भागकर आकर मुकेम को पकड़ते हैं। जियोन कहता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। जाग्यों कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हमें तो खुशी है कि आपने हमें बख्श दिया। और जाग्यों मन में सोच रहे थे मुझे खुद को पहले रोकना पड़ा था, पर जैसे मुकेम ने अपनी किलिंग इंटेंट दिखा दी तो उसके बाद उसके पास ऑथोरिटी आ गई उसे एग्जीक्यूट करने का, पर उसने ये सब नहीं करा। अगर हमने अभी और फोर्स करा तो हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। जाग्यों फिर कहते हैं कि अभी यंग मास्टर मुकेम की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, इसलिए हमें अभी वापस जाना होगा। चियोलियोंग फिर जाते हुए सोच रहे थे यह सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है वाइस लॉर्ड। जियोन यहाँ पर मुयोन को कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका खूबसूरत गार्डन को खराब कर दिया, पर शायद इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और वो मेडिलियन मूनियन को हैंड ओवर करता है। मूनियन बो डाउन कर कहते हैं मैं सिंसियरली आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जियोन कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा है और आप अभी तक डिवाइन डॉक्टर से नहीं मिले हैं तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मूनियन कहते हैं कि आखिर मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जबकि आपने हमारे क्लान की इतनी बड़ी मदद की है। जियोन कहता है ये सब ठीक है सर आप उठिए। मूनियन सोच रहे थे आखिर वो इतना ग्रेट कैसा हो सकता है, हर किसी से इतने नम्रता से पेश आना, जिन्होंने बस कुछ ही समय पहले बड़े बेदर्दी से यंग मास्टर मुकेम के हाथ को काट दिया था। मून ऐसा लगता है कि तुम लोगों को मुझसे बेहतर समझती हो, अपने लिए तुमने काफी बेहतरीन हस्बैंड ढूंढा है। मूनियन फिर कहते हैं मैं डार्क ड्रैगन पाम क्लान का लीडर और 8 काउंसिल एल्डर मूनियन अभी से कसम खाता हूँ कि जब तक मेरी जान रहेगी मेरी क्लान हमेशा ही आपको असिस्ट करेगी। आशा करता हूँ आप हमें आपके सबऑर्डिनेट के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। जियोन कहता है मैं भी आपसे यही चाह रहा था। उसके बाद फिर सभी खाना खाने बैठते हैं। मूनियन कहते हैं तो वाइस लॉर्ड आप मेरे पोती के साथ शादी करने की कब सोच रहे हैं। यह बात सुनकर जियोन पूरा ही शर्मा जाता है। ह्योबोंग कहता है लॉर्ड आप शादी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जियोन सोच रहा था आखिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आखिर बात क्या है, और फिर जियोन और मून को बहुत समय लग जाता है उन्हें समझाने की आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। और मूनियन सच बात जानने के बाद थोड़े उदास होते हैं पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। मूनियन फिर सोच रहे थे दोनों के रेस्पॉन्स को देखकर लग रहा है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर है, मुझे भी शांत होकर देखना चाहिए कि आगे अभी क्या क्या होता है। मूनियन फिर अपने गार्ड को कहते हैं जाकर मूनियो को यहाँ पर लेकर आओ। जियोन कहता है आप अपने पोते को यहाँ पर क्यों बुला रहे हैं। मूनियन कहते हैं आखिर मैं आपसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ जबकि आपने मेरी इतनी मदद करी है। मेरा एक बेटा था मूनसंग, वो सिचुआन प्रोविंस में गया था जहाँ पर उसे फोर्सेस ऑफ इविल के लोगों ने मार दिया। मेरी बहू जो कि तभी प्रेग्नेंट थी ये खबर पाकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो तभी लेबर में भी गई। मून भगवान के दया से बिना किसी प्रॉब्लम के पैदा हो गई,
पर मोन्यू उसका छोटा भाई एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ ही पैदा हुआ, क्योंकि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लग गया था और आखिर में मेरी बहू की डेथ हो गई। मेरे से जो हो सकता था मैंने वो किया मेरे पोते को ठीक करने के लिए, पर कुछ भी काम नहीं करा। पर आपने मुझे अभी एक नई आशा दी है। फिर मोन्यू को देखकर बाइक और ह्योबोंग सोच रहे थे अच्छा तो मून का वो मास्क उससे छोटे भाई के ऊपर था। फिर दोनों भाई बहन मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। मोन्यून कहते हैं कि ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो और पहले यहाँ पर आकर वाइस लॉर्ड को ग्रीट करो। मोन्यू फिर आकर जॉन को ग्रीट करता है, पर उसके शब्द बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। जॉन फिर मोन्यून को कहता है क्या मैं मोन्यू को एग्जामिन कर सकता हूँ। मोन्यून कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और तभी जॉन मोन्यू के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें अभी थोड़ा दर्द होगा, और वो उसे जोरदार का झटका देता है, जो देखकर मोन्यून काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि वाइस लॉर्ड आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।